गुड मॉर्निंग बच्चों। आई एम संजय कुमार फ्रॉम संजय मैथमेटिक्स हजारीबाग। आप लोग कैसे हैं? बढ़िया ना। चलिए आज स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन का टॉपिक 11.4, जिसका हम लोग टाइप 1 देख चुके हैं। आज हम लोग टाइप 2 स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन का आज 11.4 का टाइप 2 देखते हैं। तो पिछले क्लास में आपको टाइप 1 बताया गया था और उसके पिछले क्लास में लॉगरिथमिक के बारे में बताया गया था। आज लॉगरिथमिक पे बेस्ड ही एक्सरसाइज है। तो सबसे पहले लॉगरिथमिक का बहुत प्रॉपर्टीज होता है, 3 प्रॉपर्टीज ध्यान में रखिए। लॉग n इंटू एन, लॉग n इंटू एन, इतना छोड़िए, इसको ऐसे डायरेक्ट कवर कीजिए कि अगर लॉग में कभी भी इंटू में रहता है, कभी भी लॉग में अगर इंटू में रह गया तो वो हमेशा प्लस में टूटेगा, डिवाइड में रह गया हमेशा माइनस में टूटेगा। अब पावर रह गया, सपोज कि पावर रह गया तो पावर बाहर आ जाएगा, पावर बाहर आ जाएगा। ठीक है, इंटू में रहेगा प्लस में टूटेगा, डिवाइड में रह गया माइनस में टूटेगा, पावर रह गया पावर बाहर आ जाएगा। और बता दें कभी भी डिफरेंशिएशन में कभी भी मैक्सिमम टाइम्स आपका यही यूज होगा कि अगर कोई फंक्शन की बात करें, कांस्टेंट की नहीं, अगर एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन रह गया, एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन रह गया, जैसे 2 फंक्शन गुना में है तो आप लॉग से भी बना सकते हैं, प्रोडक्ट रूल से भी बना सकते हैं। 2 फंक्शन भाग में डिवाइड में तो आप लॉग लगा के भी बना सकते हैं और डिवाइडिंग रूल से भी बना सकते हैं। लेकिन एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन हो गया, एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन हो गया तो आप बिना लॉग का यूज किए इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। समझिए, एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन रह गया तो आपको लॉग लगाना ही पड़ेगा, आपको लॉग लगाना ही पड़ेगा। अगर 2 फंक्शन, एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन तो आपको लॉग लगाना पड़ेगा। डिवाइड में रहा तो डिवाइडिंग रूल लगाइए या लॉग लगा के बनाइए, प्रोडक्ट में रहा तो प्रोडक्ट रूल या फिर आप लॉग लगा के बनाइए। तो ऐसे पता चला कि कभी भी 2 फंक्शन गुना भाग पावर, गुना भाग पावर, गुना भाग पावर का केस रह गया तो आप हमेशा लॉग लगा के बनाइए, गुना भाग पावर। चलिए, गुना भाग पावर का केस रहा, लॉग लगाना चाहिए। देखिए टाइप 2 स्टार्ट करते हैं। टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का 1, y इक्वल टू x का होल टू द पावर 1 बाई एक्स, y इक्वल टू x का होल टू द पावर 1 बाई एक्स, y इक्वल टू x का होल टू द पावर 1 बाई एक्स। देखिए क्या दिया, y इक्वल टू x का होल टू द पावर 1 बाई एक्स। एक फंक्शन x है, दूसरा फंक्शन क्या 1 बाई एक्स। एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन हो गया, एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन, तो आपको लॉग लगाना ही पड़ेगा। जैसे और एग्जांपल मान लीजिए, अगर इस प्रकार से रह गया y इक्वल टू कॉस एक्स का पावर साइन एक्स, y इक्वल टू एक्स के पावर x, y इक्वल टू एक्स के पावर y, y इक्वल टू एक्स का पावर साइन इनवर्स x। तो ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए एक फंक्शन के पावर में अगर दूसरा फंक्शन रह गया तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपको लॉग लगाना पड़ेगा। तो देखिए ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या प्रोसेस है, सबसे पहले आप लॉग लगाइए। सबसे पहले तो यहां पे लिखिए टेकिंग लॉग, LOG, DOG नहीं, LOG, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लगा दीजिए। देखिए y इक्वल टू क्या है, x का होल टू द पावर 1 बाई एक्स, तो इधर भी लगा दीजिए LOG, तो लॉग y इक्वल टू कितना हो गया, पावर वाला बाहर आ जाएगा क्योंकि लॉग का प्रॉपर्टीज है, पावर वाला बाहर आता है तो पावर वाला को बाहर कर दीजिए। तो 1 बाई एक्स अगर बाहर हो जाएगा कितना हो जाएगा, लॉग x। क्या हो गया, पावर वाला बाहर, लॉग x। आप चाहते तो फिर से लॉग लगाइए और नहीं चाहते तो फिर आप प्रोडक्ट या डिवाइडिंग रूल से इसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो अच्छा रहेगा कि एक ही बार लॉग लगाइए, बार बार लॉग लगाइएगा। कभी कभी ऐसा केस आएगा कि बार बार भी लगाना पड़ेगा। अब इसके बाद डिफरेंशिएट कीजिए।
कभी भी एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन लॉग लगा लीजिए, लॉग का पूरा कैलकुलेशन कर लीजिए, जैसे वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा उसके बाद उसको डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स लॉग वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रोडक्ट रूल। देखिए 1/x को एक फंक्शन मानिए और log x को दूसरा फंक्शन, अब डिवाइडिंग भी लगा सकते हैं। तो देखिए क्या रूल हो जाएगा, पहला को छोड़ दीजिए, दूसरा को डिफरेंशिएट कर दीजिए, पहला को छोड़ के दूसरा को डिफरेंशिएट कीजिए, पहला को छोड़ के दूसरा को डिफरेंशिएट कीजिए, प्लस दूसरे को छोड़ दीजिए और पहले को डिफरेंशिएट कीजिए, 1/x को डिफरेंशिएट। देखिए log डी बाई डी एक्स प्रोडक्ट रूल, पहला को छोड़ के दूसरा को डिफरेंशिएट कीजिए, दूसरा को छोड़ के पहला को डिफरेंशिएट कीजिए। तो log का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/, तो 1/y, ये तो log का हुआ, फिर y का क्या होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/x, और बताइए log x का क्या होगा 1/x, log x का क्या होगा 1/x और प्लस log x, और 1/x का क्या होगा -1/x स्क्वायर, फार्मूला है सब। कितना हो जाएगा, अब आपको निकालना है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये y इधर बटा में y उधर चल जाएगा, तो y उधर चल जाएगा तो ये कितना होगा, गुना कीजिएगा 1/x स्क्वायर और यहाँ प्लस इंटू माइनस 1/x स्क्वायर log x। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, अब y का वैल्यू लास्ट में पुट कर देना है, तो पहले यहाँ पे 1/x स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो y/x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस log x, लास्ट में y का वैल्यू पुट कर देना, पुटिंग वैल्यू ऑफ y, अगर y का वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स, y का वैल्यू कितना है x का होल टू द पावर 1/x, 1 माइनस log x और बाई x स्क्वायर। आप चाहते हैं तो इसका भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। बोलिएगा यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे होगा, देखिए दोनों का बेस सेम है, एक ऊपर है एक नीचे है, तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके जानते हैं a के पावर m बाई a के पावर n, बेस सेम रहता तो ऊपर वाले में नीचे वाले को घटा देते हैं, तो इस प्रकार से x के पावर 1/x माइनस में 2 और ये हो गया 1 माइनस log x, ये आपका फाइनल डेरिवेटिव हो गया। करना क्या है, एक फंक्शन के पावर में अगर दूसरा फंक्शन रह गया तो पहले लॉग लगाइए, लॉग का कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेशन करने के बाद लॉग का कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेशन करने के बाद उसको जब पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा, प्रॉपर्टीज वगैरह लॉग का अप्लाई हो जाएगा, उसके बाद उसको डिफरेंशिएट कीजिए, dy बाई डी एक्स को एक तरफ, बाकी टर्म को एक तरफ, और लास्ट में y का वैल्यू पुट कर देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड, y इक्वल टू x का पावर y, एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेक का मतलब समझ गए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। देखिए y लिखा हुआ है, x के पावर y लिखा हुआ है log, और इधर भी लगा दीजिए log, कितना हो जाएगा log y इक्वल टू, पावर बाहर आ जाता है तो y log x, पूरा कैलकुलेशन हो गया। अब इसके बाद इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स लगाइए, log y इक्वल टू कितना होगा, यहाँ प्रोडक्ट में तो प्रोडक्ट रूट, पहला को छोड़ के दूसरा को डिफरेंशिएट कीजिए, पहला को छोड़ के दूसरा को डिफरेंशिएट कीजिए, फिर दूसरा को छोड़ के और पहला को डिफरेंशिएट कीजिए, कितना हो जाएगा। अब फिर से log का डिफरेंशिएशन कितना 1/, और y का क्या होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ y हो गया, log x का क्या होगा, log का 1/, जो एंगल में, और x का क्या होगा 1, और प्लस log x और y का क्या होगा dy बाई डी एक्स। रूल क्या, log लगाइए, सिंप्लीफाई कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए, छाट के dy बाई डी एक्स को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। तो देखिए इसमें भी dy बाई डी एक्स, इसमें भी dy बाई डी एक्स, इधर ले आइए तो 1/y dy बाई डी एक्स, ये प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का log x dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा y बाई एक्स। अब dy बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो dy बाई डी एक्स अगर कॉमन लेते हैं तो 1/y और माइनस log x, ठीक है 1/y
माइनस लॉग एक्स इक्वल टू कितना हो गया वाई बाई एक्स। वाई बाई एक्स एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिएगा तो डी वाई बाई डी एक्स, इधर का एलसीएम क्या हो जाएगा वाई, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस में वाई लॉग एक्स, लॉग एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स, कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये इसके साथ तो वाई स्क्वायर बाई एक्स और ये 1 माइनस में वाई लॉग एक्स। या वाई अकेले के रूप में नहीं है तो आप वाई का वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू इतना हो गया, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू। अब उसके बाद 4 नंबर देखिए, इसी का 4 नंबर देखिए, एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन है, एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन क्या हो जाएगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग वाई इक्वल टू लॉग एक्स का होल टू द पावर एक्स प्लस 1 बाई एक्स, इतना हो गया। चलिए लॉग का प्रॉपर्टीज फिर लगाइए, लॉग वाई इक्वल टू पावर बाहर आ जाएगा, पावर में एक्स प्लस 1 बाई एक्स है लॉग एक्स। अब इसके बाद डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा डी बाई डी एक्स लॉग वाई, प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कीजिए, पहला को छोड़ दीजिए, पहला को छोड़ के दूसरा को डिफ्रेंशिएट कीजिए, पहला को छोड़ के दूसरा को डिफ्रेंशिएट कीजिए, फिर दूसरा को छोड़ के पहला को डिफ्रेंशिएट कीजिए, एक्स प्लस 1 बाई एक्स, कितना हो जाएगा डिफ्रेंशिएट कीजिए, लॉग का क्या होगा 1 बाई वाई और वाई का क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स, और यहाँ लॉग एक्स का क्या होगा 1 बाई एक्स, यही होगा ना लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, फिर यहाँ पे आपका लॉग एक्स और यहाँ डिफरेंशिएट कीजिए, एक्स का क्या होगा 1 और 1 बाई एक्स का क्या होगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, तो इस प्रकार से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, और यहाँ पे आपका इसको गुना कीजिए, गुना कीजिएगा तो गुना करने के बाद क्या होगा एक कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, गुना कीजिए एक कैंसिल 1 और प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, प्लस आपका फिर कितना हो जाएगा गुना कर दीजिए लॉग एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, इतना y का वैल्यू पुट कर दीजिए डी वाई बाई डी एक्स, पुटिंग वैल्यू ऑफ y का वैल्यू कितना है x का होल टू द पावर x प्लस 1 बाई एक्स, और अगर आप इसमें इसको रखिए 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है 1 प्लस लॉग एक्स, और इसमें देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, कितना हो जाएगा 1 माइनस लॉग एक्स, ये आपका फाइनल डेरिवेटिव हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में फर्स्ट में दिया हुआ है y इक्वल टू लॉग एक्स का होल टू द पावर लॉग एक्स, दोनों तरफ लॉग लगा दीजिए, बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएट कर लीजिए। फिर दूसरा दिया हुआ y इक्वल टू साइन एक्स का होल टू द पावर साइन एक्स, लॉग लगाइए। फिर उसी प्रकार से तीसरा दिया हुआ x के पावर साइन एक्स, पहले लॉग लगाइए। चौथा में लॉग एक्स का होल टू द पावर कॉस एक्स, पहले लॉग लगाइए। पांचवा नंबर थोड़ा सा बड़ा है इसलिए हम आपको बना दे ये क्वेश्चन, या फिर पीछे आप जो क्वेश्चन अभी बताएं 9 नंबर देखें, सभी क्वेश्चन बन जाएगा 10 का। ये भी पुराना ही क्वेश्चन है, बस डिजिटल है। क्या करेंगे, एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन, एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन, तो सबसे पहले क्या करेंगे लॉग लगाएंगे। तो देखिए LOG ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा LOG, कितना साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स का होल टू द पावर कितना होगा साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स। लेकिन लॉग का प्रॉपर्टीज क्या होता है कि पावर वाला बाहर आ जाता है, तो पावर वाला को बाहर कर दीजिए, लॉग वाई पावर में जितना कुछ बाहर कर दीजिए, तो साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स बाहर हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा लॉग साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स, इतना हो गया। अब इसके बाद इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिएगा क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स लॉग वाई, और यहाँ पे क्या गुणा में, तो गुणा वाला रूल अप्लाई कीजिए प्रोडक्ट रूल, तो पहला को छोड़ दीजिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, पहला को छोड़ के दूसरा को डिफरेंशिएट कीजिए डी बाई डी एक्स लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, पहला को छोड़ के दूसरा को डिफरेंशिएट किए, प्लस फिर दूसरा को छोड़ दीजिए
लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, पहला को छोड़ के दूसरा को डिफरेंशिएट कीजिए, फिर दूसरा को छोड़ के पहला को डिफरेंशिएट कीजिए, डी बाई डी एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स। अब लॉग का डिफरेंशिएशन कितना होगा, लॉग का होता है 1 बाई वाई, लॉग का हो जाएगा 1 बाई और वाई का फिर क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, चलिए इसको छोड़ चुके हैं, साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स, इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो लॉग का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 बाई साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स, ये तो लॉग का डिफरेंशिएशन हुआ। लॉग का डिफरेंशिएशन, लॉग के बाद फिर क्या होगा अंदर वाले का, साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स और कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इतना प्लस, फिर ये क्या है लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और फिर यहाँ पे क्या होगा साइन का क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉस एक्स और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस और माइनस प्लस साइन एक्स। अब देखिए इसके बाद कैलकुलेशन कीजिए, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, इस प्रकार से डी वाई बाई डी एक्स, इधर वाई आपका बटा में था तो इधर गुना में आ जाएगा और बचेगा क्या, कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया cos x प्लस साइन एक्स और यहाँ भी cos x प्लस साइन एक्स कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन ले लीजिएगा तो cos x प्लस साइन एक्स अगर कॉमन ले लेते हैं आप तो बचेगा क्या, यहाँ तो पूरा का पूरा टर्म कॉमन आ गया तो 1 बचेगा और यहाँ पे क्या बच जा रहा है log साइन एक्स माइनस में cos x, इतना हो गया। लास्ट में y का वैल्यू पुट कर दीजिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ y कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई का वैल्यू साइन एक्स माइनस में cos x का होल पावर साइन एक्स माइनस में cos x और इनटू आपका कितना हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स और फिर इनटू में कितना होगा 1 प्लस लॉग साइन एक्स माइनस में cos x, y का वैल्यू पुट कर दिया जाए, यही आपका फाइनल डेरिवेटिव है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का 6 नंबर, y इक्वल टू 5x का होल टू द पावर 3 cos 2x, तो सबसे पहले एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग लगा दीजिए, लॉग 5x का होल टू द पावर 3 cos 2x, लॉग का प्रॉपर्टीज अप्लाई कीजिए, लॉग y इक्वल टू 3 cos 2x, पावर बाहर आ जाएगा, लॉग का प्रॉपर्टीज लॉग 5x, अब डिफरेंशिएट कीजिएगा कितना होगा लॉग, पहले डी बाई डी लॉग वाई बाई डी एक्स, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, पहला को छोड़ दीजिए cos 2x, पहला को छोड़ के दूसरा को डिफरेंशिएट कीजिए डी बाई डी एक्स लॉग 5x, पहला को छोड़ के दूसरा को डिफरेंशिएट किए प्लस दूसरा को छोड़ दीजिए लॉग 5x और पहला को डिफरेंशिएट कीजिए डी बाई डी एक्स 3 cos 2x, कितना हो गया लॉग का क्या होगा 1 बाई वाई और वाई का क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 cos 2x, कितना हो गया, यहाँ पे देखिए लॉग का क्या होगा 1 बाई, लॉग का क्या होगा 1 बाई, लॉग का क्या होता है 1 बाई 5x और फिर 5x का क्या होगा 5, लॉग का हो जाएगा 1 बाई और फिर 5x का हो जाएगा 5 और प्लस आपका log 5x और ये आपका 3 को छोड़ दीजिए, cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन 2x और 2x का क्या होगा 2, चेन रूल से। अब देखिए ये 5 से 5 कैंसिल, तो इस प्रकार से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये y आपका बटा में इधर आ जाएगा गुना में, ये आपका क्या बचेगा यहाँ पे 3 cos 2x बाई x और ये प्लस इंटू माइनस फिर कितना बचेगा 2 और 3 6 साइन 2x log 5x, लास्ट में यहाँ पे y का वैल्यू पुट कर दीजिए, वही आपका फाइनल डेरिवेटिव हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, आप क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं, प्रत्येक साल 11 नंबर क्वेश्चन से पूछा जाता है।
इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए। और सभी क्वेश्चन मतलब 11 से एग्जाम के व्यू से 11 से 16 तक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी से प्रत्येक साल एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स। तो यहाँ पे देखिए सभी का सभी क्वेश्चन एक ही टाइप का है। एक क्वेश्चन समझ गए सब क्वेश्चन बन सकता है आपसे। देखिए एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन, एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन, कभी भी एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन रहे आपको हमेशा लॉग लगाना। तो इसका स्टेप क्या, पहले लॉग लगाइए, लॉग का कैलकुलेशन कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए, डिवाइड बाय डीएक्स को अलग कर दीजिए, वही आपका फाइनल डेरिवेटिव। तो देखिए सबसे पहले टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग लगाइए LOG x का पावर 10y, LOG y का पावर 10x। चलिए इतना हो गया, x के पावर 10y इक्वल टू लॉग y के पावर 10x। पावर को बाहर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 10y अगर बाहर आ जाएगा तो बचेगा कितना log x, और यहाँ 10x बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा log y। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। पहले लॉग लगाएं, कैलकुलेशन किए, मींस की प्रॉपर्टीज अप्लाई किए, उसके बाद डिफरेंशिएट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में दोनों तरफ प्रोडक्ट में प्रोडक्ट पहला को छोड़ दीजिए, दूसरा को डिफरेंशिएट कीजिए, पहला को छोड़ के दूसरा को डिफरेंशिएट कीजिए, प्लस दूसरा को छोड़ दीजिए log x और पहला को डिफरेंशिएट कीजिए 10y। ये लेफ्ट साइड का, वो पहला को छोड़ के दूसरा को डिफरेंशिएट कर दिए, दूसरा को छोड़ के पहला को डिफरेंशिएट किए, इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर इधर कीजिए, पहला को छोड़ दीजिए, दूसरा को डिफरेंशिएट कीजिए, पहला को छोड़ के दूसरा को डिफरेंशिएट कीजिए, फिर दूसरा को छोड़ दीजिए log y और पहला को डिफरेंशिएट कीजिए 10x। पहला को छोड़ के दूसरा को डिफरेंशिएट कीजिए, दूसरा को छोड़ के पहला को डिफरेंशिएट कीजिए, कितना हो जाएगा 10y। यहाँ पे log x है, log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x, और प्लस log x यहाँ छूट रहा है, यहाँ 10 का क्या होगा sec स्क्वायर y। 10 का क्या होता है sec स्क्वायर, 10 थीटा का sec स्क्वायर थीटा, तो 10 का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर y, और y का क्या हो जाएगा dy बाई dx, चेन रूल। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 10x, सबसे पहले क्या देखा log, तो log का क्या होगा 1/y, और y का क्या होगा dy बाई dx, इतना हो गया, प्लस फिर यहाँ पे कितना है log y, फिर क्या दिख रहा है 10x, 10x का क्या होता है sec स्क्वायर x। अब कुछ करना नहीं, dy बाई dx को एक तरफ और बिना dy बाई dx वाले को एक तरफ। चलिए देखिए इसमें dy बाई dx है और इसमें dy बाई dx है, तो दोनों को एक तरफ कर दीजिए। तो देखिए dy बाई dx कॉमन ले लीजिए, तो dy बाई dx अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो देखिए dy बाई dx इससे कॉमन ले लेते क्या बचेगा log और sec स्क्वायर, log x sec स्क्वायर y, लेकिन ये प्लस का उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का, तो 10x बाई y, ये हो गया लेफ्ट साइड। फिर राइट साइड में लिखिए जिसमें आपका dy बाई dx नहीं है, तो इसमें नहीं है, कितना हो जाएगा log y sec स्क्वायर x, और ये प्लस का है इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 10y बाई x। अब चलिए dy बाई dx देखिए यहाँ एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिएगा तो एलसीएम इसके नीचे कुछ नहीं कितना है 1, तो एलसीएम कितना आ जाएगा y, इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ, तो y log x sec स्क्वायर y माइनस में 10x, इतना हो गया। इधर भी एलसीएम ले लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम हो जाएगा x, तो x log y sec स्क्वायर x माइनस में 10y। अब आपको dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx का वैल्यू कितना हो जाएगा, dy बाई dx क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये कितना ये इधर चल जाएगा, तो y और ये वाला बटा x, और फिर ये आपका कितना हो जाएगा x log y sec स्क्वायर x माइनस में 10y, और y फिर ये यहाँ चला जाएगा, तो y log x sec स्क्वायर y माइनस में 10y। देखिए आंसर कैसे किए, क्रॉस मल्टी, इसको इधर लेके, तो ये y हो गया, बटा में x था, y बाई x अरेंज करके लिख दें, ये ऊपर था इधर नीचे चला गया, मतलब जो ऊपर लिखा हुआ वही चीज नीचे, ऊपर x है तो y है, नीचे x की जगह y और y की जगह x। देखिए y तो x तो y, log तो log y तो x, sec तो sec स्क्वायर x तो y
10, तो 10 y तो x, ओ x y तो यहाँ x होगा, ये आपका फाइनल डेरिवेटिव हो गया। तो 11 का कोई भी क्वेश्चन पहले दोनों तरफ लॉग लीजिए, स्टेप को समझिए, दोनों तरफ लॉग लीजिए, प्रॉपर्टीज अप्लाई कीजिए, फिर एक एक करके डिफरेंशिएट करके dy बाई dx को अलग कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का 4 नंबर, x का पावर y इंटू वाई के पावर x इक्वल टू 1 है। हम आपको भी पता है कि कभी भी एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन रह गया, एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन रह गया, तो आप हमेशा लॉग लगाइए। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, x के पावर y बाई 1 बाई y के पावर x, मतलब x के पावर y, ये y ऊपर चला जाएगा, सेम क्वेश्चन हो गया, वही पुराना क्वेश्चन। तो आप इसको इस प्रकार से ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं या यहाँ पे भी बना सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो रूल आप अप्लाई कीजिए। चलिए आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ लिखिए गिवन, यहाँ पे लिखिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। लॉग कितना है, x के पावर y इंटू वाई के पावर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, log 1, कितना हो गया। अब देखिए लॉग का प्रॉपर्टीज अप्लाई कीजिए, इंटू वाला किस में टूटता है, प्लस में, तो log x के पावर y प्लस log y के पावर x, और log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0, कितना हो गया, फिर पावर बाहर आ जाएगा, तो y log x प्लस यहाँ पे पावर बाहर आ जाएगा x log y इक्वल टू कितना होगा, 0। अब ये सिंप्लीफाई हो गया, अब इसके बाद इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, तो डिफरेंशिएट कीजिए, पहला को छोड़ दीजिए, दूसरा को डिफरेंशिएट कीजिए, log x, पहला को छोड़ के दूसरा को डिफरेंशिएट कीजिए, फिर दूसरा को छोड़ के पहला को डिफरेंशिएट कीजिए, प्लस ये पहले पार्ट का हुआ, फिर दूसरे पार्ट, पहला को छोड़ के दूसरा को डिफरेंशिएट कीजिए log y, अब प्लस फिर दूसरा को छोड़ के और पहला को डिफरेंशिएट कीजिए इक्वल टू 0। 0 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसलिए 0 का भी डिफरेंशिएशन 0 होगा। कितना हो जाएगा, y log x का क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स प्लस log x, यहाँ y का तो dy बाई dx ही होगा, और प्लस x, यहाँ log का क्या होगा 1 बाई वाई, और y का क्या होगा dy बाई dx, और प्लस log y x का क्या होगा 1 इक्वल टू 0। अब dy बाई dx छाट के अलग करना है, तो इसमें dy बाई dx और इसमें dy बाई dx, देखिए dy बाई dx कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, यहाँ पे बच रहा है log x, और यहाँ क्या बच रहा है x बाई वाई इक्वल टू माइनस, ये देखिए ये आपका प्लस का, तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा log y, और ये भी आपका प्लस का, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाई बाई एक्स। चलिए dy बाई dx एलसीएम ले लीजिए, y एलसीएम आ जाएगा, तो y log x प्लस एक्स, और इधर आपका माइनस कॉमन लेके एलसीएम ले लीजिए, x कितना हो जाएगा, x log y, माइनस कॉमन ले चुके हैं इसलिए प्लस y। अब इसके बाद फिर dy बाई dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dx उधर ले जाइए, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये y उधर चल जाएगा, फिर से y, और ये बटा ला x, और फिर कितना हो जाएगा x log y प्लस y, और y ये ऊपर है इधर नीचे आ जाएगा y log x प्लस x। इस प्रकार से आपका डेरिवेटिव निकल गया। तो रूल क्या, रूल सीखिए। सबसे पहले आप जो दिया हुआ एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन लॉग लगाइए, सबसे पहला काम क्या है, लॉग लगाइए। लॉग लगाने के बाद सबसे पहला काम लॉग लगाइए, लॉग का प्रॉपर्टीज अप्लाई कीजिए, लॉग लगाइए, लॉग का प्रॉपर्टीज अप्लाई कीजिए, जैसे वो सिंप्लीफाई हो जाता है उसको डिफरेंशिएट कीजिए, और डिफरेंशिएट करने के बाद dy बाई dx एक तरफ और बाकी सभी टर्म को एक तरफ कर